Hello guys, this is Saidushan. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. tada आज हम करने वाले हैं मीम से मोहब्बत का एपिसोड 19। So let's start the episode, guys. Yes. दिखाई कुछ नहीं देता निगाह होते हुए। अच्छा, इरशाद। क्या हुआ है वो कातिल गवाह होते हुए। वाह, ओहो वाह। दादी इज फुल आज, मतलब आप रोज ही लोगों देते की हैं दुआ हमको। लगी है जो हमारी रोशी इतनी तब्दील हो गई है। हुई तो है। हुई तो है। कहाँ तो वो रोशी जो पढ़ाई लिखाई के नाम से दूर भागती थी। और अब 24 घंटे काम में रहती है। और अब अपने करियर को इतना सीरियस ले रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही है तलहा के साथ। बिल्कुल। The shift that she's just shown. उफ, मेरा दिल ऐसा मुंह को आ रहा है। कैसे नजरें चुरा रहा है ना ये, कुछ भी बोलने से पहले। बिल्कुल वही है, और कौन है। वेरी मच। कल तुम्हें अक्ल थी ना, आज है और ना कभी होगी। हेलो तो डायलॉग मैन, कितना सुंदर डायलॉग था। बहुत। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। मुझे लगता है डायलॉग नॉर्मल था, इधर डायरेक्शन। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। नहीं, डायलॉग इज इक्वली ब्रिलियंट। Is that old hero? अरे ताकि तुम्हें वो मोहब्बत मिल सके जो तुम डिजर्व करती हो। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा। उसने तुमको अब तुम्हारे लिए अपने आप को बदला है, तुम भी बदलो ना अपने आप को उसके लिए। उन्होंने कहा था अपने से आधी उम्र की लड़की तुम्हारी से काबिल इंटर्न आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नजर नहीं आई। नहीं, he is not 40. Doesn't look 40. He is like 34, 35. हमारे नए डिजाइन प्रपोजल And पे she's 19. आयत का भी फीडबैक मिल जाता। फिर भी तो 10-12 साल का अगर गैप है तो आई थिंक इट इज फाइन। और कंपैटिबिलिटी। मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हूँ कि मेरी कंप्लेन करने पे तुमने उसे कुछ कहा होगा। ऐसे तो दिलीप कुमार और सायरा बानो जी भी 20 इयर्स का डिफरेंस था। वो ऑफिस नहीं आएगी और उनकी शादी सबसे ज्यादा चली अब हम काम की बात बाकी करें। शादियों के मुकाबले। क्या वाकई तुमने उसे निकाल दिया? तुम तो खुश हो लो आज, इसको भी निकालो। चलो, दोस्ती का कुछ तो भरम रखा। अब मुझे फूटी आंख नहीं भा रही, किसी को नहीं भा रही। बहुत सही डिसीजन लिया तुमने। आयत तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। She look like that. Actually ऐसी है। हाँ, बस तुम जरूर बोलो। एक तो ये दिमाग में उस आदमी के पहले ही चल रहा था कि लोग क्या कहेंगे, और कितना बड़ा इशू बन जाता अगर लोगों को पता चलता कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। हाँ, लोगों को नहीं, तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली थी क्योंकि तुम्हारा पता नहीं क्या स्टोरी सुना रहा है। साइज के साथ देखते हैं। हाँ, पर अब मेरा मूड ही खराब है। आंटी He's talking something. saying Shabika aunty नहीं said Mary मोहित? Rosh.
ओके इतनी परवाह नहीं है तुम्हें मोहित की, आए बड़े Good. बात तो है, पर क्या बोले, अभी इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, ये सब अपनी जगह सही है। he is always dancing He's like that cute Punjabi ना कोई uncle. हाँ ना तुम आई। Also like Santa Claus, बस but थोड़ा he's सा unable busy to थी। grant the wishes right एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे। और ये कितना आसानी से रो जाती है। बेचारी। पर आप लोगों का घर है। ओए। She feel बहुत बुरा लगा इनको। समझदार इज्जतदार लोग हैं, इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं बोलते रहो, चलना और तुम चाहिए अपनी खांसी ठीक करो। कि ये रिश्ता मेरी और खास रायत खा की रहा हूँ मैं, पसंदीदगी वो से साउंड ही है। नहीं आएगी। I let it. अरे यार, इतना दुख। दुख पीड़ा दर्द सब मोह माया। अरे इतना खूबसूरत सीन, मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्या लगता है तला ने सही किया गलत वो अपनी जगह सही है, किया? ओके पर पहले मैं बात करूंगी सीक्वेंस की। बहुत सुंदर डायरेक्ट किया गया है और राइटिंग बहुत शानदार है। बहुत कम हम देखते हैं जहाँ यूजुअली मेल्स अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, फीमेल्स बहुत कम करती हैं। और अगर नहीं कर है। हाँ, यूजुअली फिल्म्स में अगर हम देखें तो मैंने पाकिस्तानी ड्रामा में बहुत ही खूबसूरती से किसी ने मोहब्बत का इजहार किया हो वो देखा था कशफ को, जब वो जिंदगी गुलजारे में कहती हैं कि तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी लगती है, मैं तुमसे ये कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। कश्यप बोल ये कशफ कहती हैं, और हालांकि वो इनर मोनोलॉग होता है उनका अकेलेपन में, पर जिस तरह से वो शूट किया था मुझे लगता है कि बहुत कम, और वो भी उन्होंने अकेले में बैठ के बोला है। बहुत कम फीमेल्स हैं जो इतना वोकल होती हैं या फिर इतना वल्नरेबिलिटी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। रोशी इज, आई एम श्योर रोशी इस दौरान दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको पसंद आई है इतनी, क्योंकि जिस तरह से उसने बोला ऐसा दिल ना इतना ऐसा टूट गया और ऐसा लगा आपको कि यार मत मना करो उसे। हालांकि आप तलहा को भी समझ रहे हैं इस सीन में, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है रोशी ने जिस तरह से कहा कि आपने कदर नहीं की, आप इस किस्म के इंसान हैं, और मेरा मन ऐसे हो गया एकदम से। ऑल्सो इट रिमाइंडेड मी ऑफ एमन का कैरेक्टर मात में, जिसमें वो एंड में अदनान सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, जी का कैरेक्टर है जो फैसल का, उनको वो कहती हैं कि आपके लिए मैंने क्या नहीं किया, आपके लिए मैंने अपने वजूद को मिट्टी में मिला दिया। विमेन के बारे में अक्सर जैसा कहते हैं हम लोग, आदमी जब बात करते हैं मोहब्बत की तो ज्यादातर खूबसूरती की बात करते हैं, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। विमेन को आप जब भी देखेंगे, जब वो फिल्म प्यार की बात करती हैं, वो सबसे पहले बात करती हैं कि मैंने अपने आप को बदल लिया तुम्हारे लिए। नहीं मेल्स भी कहते हैं, नहीं, मेल्स नहीं बदलते, मेल्स बदलते Males नहीं नहीं है, बदलते। मेल्स डू लव विमेन, उनका ईगो का भी मसला हो जाता है, और ऐसा नहीं है, हैं बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी मेल के जो अभी मेरे जहन में नहीं आ मेल्स रहे हैं। बदलते हुए अच्छे भी नहीं लगते सीन्स में। दैट इज बैड थिंग टू से। पर फीमेल्स का क्या होता है ना, दोनों का एक प्यार करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, और जिस तरह से फीमेल्स कहती हैं, जैसे एमन कहती हैं मात में, या फिर रोशी ने आज कही, हालांकि दोनों की फीमेल राइटर्स हैं और दोनों की फीमेल राइटर्स डिफरेंट हैं, पर इसीलिए शायद जब आदमी लिखते हैं औरतों को, और इसीलिए शायद जरूरी है कि औरतें ज्यादा लिखें और औरतें डायरेक्ट भी करें। हालांकि इसके डायरेक्टर इज अ मेल, I don't know. हाँ इसके डायरेक्टर इज अ मेल आई थिंक, पर जो फीमेल राइटर हैं वो दे अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस, दे अंडरस्टैंड द वल्नरेबिलिटी, या एक जो फीमेल इमोशन होता है जो जिससे हम गुजरती हैं। जैसे शायरी में परवीन शाकिर साहिबा जो थी वो भी बहुत ऐसा कुछ लिखती थी फीमेल्स का, अमृता प्रीतम जी जैसे लिखती थी, या फिर अगर हम
और ज्यादा बैक में जाए तो जेन ऑस्टिन जैसे लिखती थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी जो लिखा उन्होंने, या फिर कशफ जिस किस्म से लिखा गया, उमेरा अहमद जी ने लिखा, कश्यप की जो सेल्फ टॉक होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। brilliant it used to be. And I like how Roshi is not keeping anything in her heart. वो एकदम से बोल देती है, उनसे अगर कोई पूछता है क्या ये रीजन है, यूजुअली हम लोग we are so used to seeing female saying this, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो ये था, मैं तो इसीलिए नहीं आ रही हूँ, and she is such a मुंहफट, she is like नहीं, रीजन कुछ और है, और रीजन ये है कि आपके बेटे ने मुझे मना किया आपके घर आने से। पर फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाती है कि देखे मेरा तो मन भी नहीं कर रहा उस गली से भी गुजरने का जहाँ आपका घर है। तो इतना खूबसूरत सीक्वेंस, बहुत इमोशनल है। हालांकि ज्यादा इमोशंस में हम लोग इसीलिए भी नहीं बहे क्योंकि बहुत एडिटेड पार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि फिर वो एक सीक्वेंस आप पूरा रख नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपलोड करने में, वो अपलोड किया नहीं जाएगा। पर आज का एवरी डे दिस शो इज सरप्राइजिंग मी, मुझे इतना मजा आ रहा है इसको देखकर। मुझको लग रहा है अभी तो सरप्राइजेस आए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे चीजें दिखाई गई है इस एपिसोड, जैसे जैसे चीजें दिखाई गई है इस एपिसोड के अंदर, मुझे लगता है काफी ट्रिकी होने वाला है शो। I don't know, I'm just having a I'm just not liking it. I'm not feeling. I don't know. I'm just not feeling good. But I like Roshi. I like Talha also. पर यहाँ तलहा बहुत सेंसिबल है। सिर्फ तलहा का कैरेक्टर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लाइक तला बोलते हैं ना, हाँ, कि वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंधेरे के कारण रोशी की रोशनी को कोई पर प्रॉब्लम पता है आए। दिस इज माय प्रॉब्लम विद मेन आल्सो, या फिर आशिकी फिल्म में भी ये होता है कि व्हाई इज इट सो इजी फॉर यू टू डाई, या फिर व्हाई इज इट सो इजी, इसीलिए कहते हैं ना प्यार में मरना आसान है जीना मुश्किल है, कि आपके लिए इतना आसान क्यों है ये कि देखें मैं ना आपको जाने देता हूँ। रोशी ने अपने आप को इतना चेंज किया है, इसीलिए मैं कह रही थी कि वो इतने डार्कनेस से गुजर रहे हैं, व्हाई कांट ही चेंज हिमसेल्फ, व्हाई कांट ही बी लाइक चलो लेट मी गिव हर लव, लेट मी बी थोड़ा सा स्ट्रांग। तो उनकी एज ज्यादा है, बिल्कुल है, और ट्रॉमा भी है उनके, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ट्रॉमा है, बट ही कैन चेंज हिमसेल्फ, आई एम सेइंग ही कैन। मुझको आई एम तला अपनी अपसेट एट तलहा, मुझको तला अपनी जगह बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, समय के साथ चीजें बदल सकती है, बट वी देखते कांट फोर्स हिम टू चेंज हिमसेल्फ, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी भी करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उनका मन हो रहा है, एंड पीपल विल फाइंड इट वियर्ड, थोड़ा What is a weird thing? That is a weird thing to say. थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। मन हो रहा है का मतलब क्या? He loves her. नहीं, he loves They, her, I पर like दादा जान की नहीं, आज जो दादा जान conversation ठीक थी। है, but he just went there and says that I want to marry Roshi. हाँ, तो everyone will question, आपकी एज बहुत ज्यादा है, आप के पास जिम्मेदारी ज्यादा है, एंड रोशी इज स्टिल अ किड, तो वो अपना जो डिफेंस ले रहे हो और कह रहे हैं कि आई बेटर टेल रोशी के आप चली जाइए लाइफ से, चली जाइए लाइफ से, वो उनका और वो प्यार से भी नहीं जाएंगी, वैसे भी नहीं जाएगी, तो he has to play the game of anger। हाँ, तो वो गेम भी उन्होंने आज अच्छा बखूबी खेला आज तो पूरा। हाँ, चलो अभी कल देखते हैं कल क्या होता है। Thank you for being so kind to us. Thank you for supporting us. Thank you for your time. Please like, subscribe and share this video and comment. Comment. Bye.